तो आज है संडे, यानी दिन है रविवार। इस संडे स्पेशल वीडियो का आप में से कई सारे लोगों को इंतज़ार रहता है, क्योंकि आप में से कई सारे लोग महानगरी मुंबई के इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, हेल्पर का काम करना चाहते हैं। इस इंडस्ट्री में काम करके अच्छा खासा पैसा, नाम, शोहरत कमाना चाहते हैं। लेकिन काम करने से जुड़े बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिलो दिमाग में चलते रहते हैं, जिसका जवाब जानने के लिए आप में से कई सारे लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख देते हैं, और हर संडे उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए संडे स्पेशल वीडियो बनाता हूं। तो आप में से बहुत सारे लोग पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामा यादव और मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में मैं कई सालों से कैमरा टेक्नीशियन का काम कर रहा हूं, और वहीं से बहुत सारी जानकारी, जहां से आपको काम मिले इस तरह की जानकारी वाली वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना कर लाते रहता हूं। तो केवल ये एक अकेली वीडियो नहीं है, बहुत सारी वीडियो जिसमें आप जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से काम फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं। अरे हेल्पर के भी बहुत सारे काम होते हैं, इसके साथ साथ मेकअप, कैमरा, है ना, लाइट, साउंड, बॉडीगार्ड्स, इसके बाद फूड सप्लायर, इस तरह के तमाम काम होते हैं जिन्हें आप सीख करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं इंडस्ट्री में काम करके। तो ऐसी वीडियोस जो है मैं बनाते रहता हूँ। चलिए अब आपके सवाल लेता हूँ जो अक्सर आप लोग कमेंट करके पूछते हैं मुझे। यहाँ पे हमारे एक दर्शक हैं नासिर खान, वो लिखते हैं कि इंस्टाग्राम पे कई बार मुझे जो है ऑडिशन की जानकारी मिली है, लेकिन ये सारे लोग फेक होते हैं, क्योंकि जब भी मैं ऑडिशन देता हूँ वो मुझे सेलेक्ट करते हैं तो मुझसे जो है पैसे की डिमांड करते हैं। 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक मुझसे मांगते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन किया जाए भाई, क्या इलाज किया जाए? जैसे कि हमें पता है कि एक्टर बनने के लिए हमें ऑडिशन देना होगा, और ऑडिशन की जानकारी के लिए हम ये फेसबुक, इंस्टाग्राम यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पे अक्सर हमें जो है ऐसे धोखा देने वाले लोग मिल जाते हैं ऑडिशन के नाम पे, या हमें काम दिलाने के नाम पे हमसे पैसा मांगते हैं। तो एक बात तो साफ हो चुकी है कि जो भी व्यक्ति हमसे पैसा मांगता है तो ये समझ जाइए कि वो आपको ना तो काम दिलाने वाला है, ना तो आपके दिए गए पैसे लौटाने वाला है, तो उनसे दूर हो जाइए। लेकिन अब दूसरा सवाल आता है कि आखिरकार हम अपने घर बैठे ऑनलाइन ऑडिशन कहाँ दें, इंस्टाग्राम वगैरह में से अच्छे लोग, अच्छे ऑडिशन कहाँ कैसे पहचानें? तो देखिए ऐसा है कि आप ऑडिशन लगातार देते रहिए, जो पैसा मांगेगा उससे थोड़ा दूर रहिए। लेकिन सच में ये जो 10 ऑडिशन अगर आपके पास आते हैं तो मान लीजिए अगर 8 लोग फ्रॉड करेंगे तो 2 तो सही होंगे, तो वो 2 किस लिए आपको नाकार रहे? क्योंकि अगर आपको 2 लोग ही ऑडिशन के सही मिल रहे हैं, ऑडिशन मतलब ऑनलाइन, तो वो क्यों आपको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं? इस पे थोड़ा सा विचार आपको करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ सकता है कि हाँ शायद मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं सही से ऑडिशन नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई ऑनलाइन क्या हम इसके अलावा भी कहीं किसी बड़े कंपनी में ऑडिशन दे सकते हैं? तो यस, आप दे सकते हो, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा कि आपको जो फिल्में आती हैं, जो कंपनी प्रोडक्शन हाउस फिल्में प्रोड्यूस करती हैं, तो भैया उनके जो है मेन पेज पे जाना पड़ेगा, वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप डायरेक्ट उनके प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन दे सकते हो। भाई आप देखिए धर्मा प्रोडक्शन वहाँ भी चलता है ऑडिशन है ऑनलाइन, इसके बाद यशराज फिल्म्स का भी ऑडिशन चलता है, बालाजी टेलीफिल्म्स का भी जो है उस तरह चलता है, ऐसे कई सारे हैं भाई। आप जाकर एक बार चेक करेंगे उनकी वेबसाइट पर तो आपको वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन एक बार फिर से सावधान मैं करना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी कई सारे ठगी लोगों ने डुप्लीकेट कुछ उनके जैसे नाम के जो है ना, इस तरह से बालाजी के नाम पर और धर्मा प्रोडक्शन या यशराज के नाम जैसे बना के वेबसाइट वहाँ भी ठगी करते हैं। तो भाई देखिए, जो जेन्युइन कंपनी होगी, जो असली कंपनी होगी, ऑडिशन आपसे लेगी, वो आपसे पैसा कभी नहीं मांगेगी। तो जब भी कोई पैसा नहीं मांग रहा है तब समझ जाइए कि हाँ भाई ये कंपनी जेन्युइन है। एक बात ये हो गई। अब बात करेंगे कि भाई इसके अलावा कोई चारा है, तो भाई चारा है कि आप भाई मुंबई आ जाइए, और मुंबई आके खुद से जाके इन प्रोडक्शन हाउस में जाकर
जो है ऑफलाइन ऑडिशन दीजिए। जैसे कि यहाँ देखिए मुकेश छाबड़ा जी का ऑडिशन चलता रहता है, इसके साथ आराम नगर, महाड़ा और शिवरा में कई सारे ऑडिशन चलते रहते हैं, तो वहाँ जाकर ऑडिशन दीजिए। तो इन सब जगहों से आप जो है सच में अगर कोई जो पैसा नहीं मांगेगा तो भाई समझ जाइए कि ये हमारा कुछ भला कर सकते हैं, और जो पैसा मांगेगा उससे थोड़ा दूर रहिएगा। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं गौरी आर्टिस्ट, उनका नाम है, वो लिखती है कि सर आपकी मुझे मदद की ज़रूरत है। मैंने जो है एक कंपनी से बात किया हुआ था कि वो मुझे टीवी सीरियल में लगा देंगे काम के लिए, तो मेरे पास कार्ड नहीं था, मैंने कहीं से कार्ड बनवा लिया है, लेकिन अब वो कंपनी कहती है कि हमारे जो कोऑर्डिनेटर है उनको आपको 15,000 रुपये देने होंगे, तब वो सीरियल में मेकअप आर्टिस्ट का जो है काम दिलाएंगे। तो अब मेरी हेल्प करिए कि क्या सच में मैं ये जो कोऑर्डिनेटर हैं इनको 15,000 रुपये दे दूँगी तो मुझे काम मिल जाएगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ गौरी जी कि ऐसा है कि ये मेकअप आर्टिस्ट का एक अलग से जो है वो डिपार्टमेंट होता है। अब ये 15,000 जो मांग रहे हैं या आपने जहाँ से कार्ड बनाया है, मुझे नहीं पता है कि आपने बताया नहीं यहाँ पर कि कितने रुपए का कार्ड बनाया है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसका जो मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट का जो कार्ड है ना, ये बहुत ही महंगा कार्ड होता है। आपको बता दूँ लगभग लाख रुपए का ये कार्ड है, और वहाँ पर अगर सच में अगर वो कार्ड आप बना लेते हैं तो वहाँ से आप लोगों को बहुत सारे ऐसे हेयर एंड मेकअप के जो मेकअप आर्टिस्ट, बड़े बड़े जो मेकअप आर्टिस्ट हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का कर रहे हैं, तो उनके असिस्टेंट के तौर पे काम करने का आपको मौका मिल सकता है। और ये जो कार्ड है इसमें बहुत सारी फैसिलिटी है, मैं हमेशा आपको अच्छे कार्ड के बारे में बताते रहता हूँ। तो अगर ये जो 15,000 रुपये आप दे रहे हैं, मुझे नहीं पता ये लोग लेके क्या करेंगे, आपको काम मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप हेयर एंड मेकअप डिपार्टमेंट का जो है अच्छा जो महंगा कार्ड है, यहाँ पे ही है मुंजनीस कंपनी के, या फिर ये अपना लक्ष्मी इंडस्ट्री के आसपास है, श्री अधिकारी ब्रदर्स अंधेरी वेस्ट में जो है उसके ठीक सामने वाली बिल्डिंग के अंदर इनका जो है ये जो ऑफिस है, और वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो हेयर एंड मेकअप जो डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। वहाँ पे क्या होता है आसानी से लोग कार्ड बना लेते हैं, और फिर क्या होता है वहीं से बड़े बड़े जो है मेकअप आर्टिस्ट जो है उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, और आसानी से वो लोग अपने असिस्टेंट के तौर पे आपको रखेंगे, और आगे चल के फिर अच्छे से आपको जो है पैसे वैसे भी मिलना शुरू होंगे। तो ये तरीका है हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट का जो है काम पाने का। अब ये जो तरीका बता रहे हैं तो इसमें ऐसा होगा कि आपके पैसे भी चले जाएंगे और आपको काम भी नहीं मिलेगा, तो थोड़ा होशियार रहिएगा। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका चैनल का नाम है गोलमाल, वो लिखते हैं कि सर मैं आपकी वीडियो बहुत सारी देखता हूं, और अब मैं मुंबई आ चुका हूं और यहां पर मैं एक सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा हूं। तो ये सबसे अच्छी बात है भाई कि आप यहां आते ही जो भी काम आपको मिला वो आप काम कर रहे हैं। अब आपने आगे ज़्यादा तो लिखा नहीं है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो यहाँ पे सोच के कुछ नहीं आते, विचार करके कुछ नहीं आते, क्या काम करेंगे ये कुछ प्लानिंग करके नहीं आते, बस ये सोच के आते हैं कि हम मुंबई पहुँचेंगे और डायरेक्ट वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में काम हमको लग जाएगा, स्टेशन पे कोई लेने आएगा और आपको काम जो है करने का शुरू कर देंगे, आपको पैसा वैसा आना हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। देखिए इन्होंने जो बताया ना गोलमाल जो जिनका जो चैनल का नाम है, ये कहते हैं कि मुंबई पहुँचा और सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि आप पहुँचे यहाँ पे, जो भी देखो काम छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होता है, काम कर रहे हैं और यहाँ से काम जो करते करते इनके पॉकेट में कुछ पैसे भी आएंगे और यहाँ से वो जानकारी भी लेंगे। हमारे एक और दर्शक थे जिनका मैं इंटरव्यू यहाँ पे दिखाया था कि वो साइकिल से जो है जोमेटो वगैरह पे जो है वो डिलीवरी का काम कर रहे थे, लेकिन आज वो एक अच्छे स्टूडियो में भी है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मुझे काम मिल चुका है, मैं अच्छे स्टूडियो में काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो जब जोमेटो से डिलीवरी का जो फूड डिलीवरी का काम कर रहे ना, उससे वो अंधेरी वेस्ट के हर एक ऑफिसों का चक्कर लगा रहे थे, हर एक कहाँ कौन सा ऑफिस है, क्या होता है यहाँ पर, ये सारी जानकारी वो निकाल रहे थे। भाई कितना अच्छा दिमाग उन्होंने लगा। और उसके बाद वो हर जगह फूड जहाँ पे भी उनको लगता था कि ये बंदा फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, तो वहाँ पे जॉब की वो बात करके आते थे, और इसी प्रकार से उनको जो है वो जॉब आज मिल चुका है, एक अच्छे स्टूडियो में काम कर रहे हैं। तो जब भी उनका मौका मिलेगा मैं उनका इंटरव्यू आपके पास लाऊंगा। पुरानी वीडियो है उनकी कि वो उसमें साइकिल से जो है वो इस तरह से जो है फूड डिलीवरी का काम कर रहे थे, मुझे मिले थे जब मैं उनका इंटरव्यू लिया था, और आज वो अच्छा काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो इस प्रकार से देखिए था कि आप तैयारी करके आइए। आप में से बहुत सारे लोग आते हैं तो फिर उनको लगता है कि मैं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में काम करूँगा, दूसरा काम नहीं करूँगा, तो ऐसा गलती आप बिल्कुल मत करिए। आप ये सोच के आइए कि वहाँ पे जाएंगे तो जिएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, पैसे कैसे मिलेंगे, तो वो तैयारी, बेसिक तैयारी कर लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको यहाँ सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, और बहुत काम है भाई फिल्म इंडस्ट्री में, आप उसको सीख सकते हैं।
है, सीख के आप करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो भाई जितने लोग भी हैं वो तैयारी करके आइए, इस तरह से डायरेक्ट मत आइए। तो भाई गोलमाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप मुझे आगे भी जो है कमेंट करके बताएंगे कि आप क्या काम करना चाहते हो, तो शायद मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब जरूर दूँ। शिखा अग्रवाल जी लिखती है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए आप लोगों को एक दिन का कितना पैसा मिलता है, यानी आप लोगों का पर डे क्या है। तो शिखा जी आपको एक चीज़ मैं बहुत ही क्लियर करना चाहता हूँ, और आप सभी लोग जितने दर्शक देख रहे हैं, देखिए दोस्तों, जो पैसा होता है ना वो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं इसमें, तो उनको अलग अलग उनकी तनख्वाह होती है एक दिन की। जैसे कि मैं कैमरा डिपार्टमेंट पे हूँ, यानी मैं कैमरा टेक्नीशियन हूँ, तो देखिए मुझे जो पर डे है वो करीबन 4 से 5 हज़ार रुपये मिलते हैं। अब मुझसे भी एक स्टेप एक बंदा नीचे होता है, उसको 3 से 3.5 हज़ार रुपये मिलते हैं। उसके नीचे भी एक बंदा होता है, उसको 2 से 2.5 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो इस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं वो इसके साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंट मेकअप का, अब जैसे कि एक इंटरव्यू में हमारे एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने अनुराग कश्यप जी ने उन्होंने बताया था कि 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं पर डे, है ना। उसके साथ साथ जो है कि कैमरामैन का अलग पर डे होता है, असिस्टेंट का अलग पर डे होता है, साउंड वाले का अलग पर डे होता है, स्पॉट वाले का अलग पर डे होता है, हेयर एंड ड्रेस का अलग पर डे होता है। तो इस तरह के जो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका पर डे अलग अलग होता है, थोड़ा किसी का ज़्यादा किसी का कम होता है। तो ये जो है फिल्म वालों का, ऐड वालों का वहाँ भी अलग पर डे होता है, सीरियल वालों का भी उनका अलग पर डे होता है। अब इनके डिफरेंस क्यों है इतना कि सीरियल और फिल्म मतलब क्या है, क्यों ऐसा पर डे कम एंड ज़्यादा होता है। तो मैंने आपको बताया ही था कि जो फिल्म बनती है वो समझो कि 20 दिन 25 दिन में बन जाती है, उसके बाद काम किसी को जल्दी मिलता नहीं है, फिर अगली फिल्म की तैयारी होती है तो तब कुछ लोग बैठे रहते हैं, है ना। यहाँ सीरियल में क्या होता है, यहाँ प्रतिदिन काम चलता है, 365 दिन शूट चलते रहता है, तभी तो आप डेली आप लोगों को जो है कि सीरियल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तनख्वाह कम रहती है, तो इसीलिए सीरियल और फिल्म का और ऐड का जो है तो सभी लोगों का पर डे अलग अलग रहता है। अब आप समझ चुके होंगे कि मेरी बात ठीक है ना। अच्छा, आप में से अब कितने सारे लोग होंगे जिनका सवाल मैंने नहीं लिया होगा। देखिए मैं सवाल वही चुनता हूँ जो ये एक ही सवाल 4-5 लोग लगातार पूछते रहते हैं, तो तब मैं उन्हीं सवालों को चुनता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आपका भी कोई यूनिक सवाल होगा, कुछ अच्छी जानकारी के लिए आपका सवाल होगा, तो मैं ज़रूर आपका सवाल लेकर, आपका नाम लेकर आप सवाल करूँगा और सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो फिर प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।